नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मैं एक सवाल करता हूं और इसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सरकारी मशीनरी है जिसका नाम है DGISPR। भारत सरकार के पास क्या है? अगर फर्ज कीजिए कि दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक लड़ाई हो रहा है और DGISPR अपना एक अलग IT सेल बनाकर जिसमें वॉर रूम है और वहां से मिस इंफॉर्मेशन बम्बार्ड कर रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर और दुश्मन देश यानी अपने अंदर भी, मतलब भारत के अंदर भी, उसका जवाब देने के लिए भारत के पास कौन सी तैयारी है? ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, जो देशभक्त लोग हैं वो अपने अपने सोशल मीडिया पर या फिर राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, देशभक्त पत्रकार हैं, वो अपने अपने लेवल पर उस नैरेटिव को काउंटर करते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि भारत के पास एक ऐसा सुदृढ़ मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि दुनिया भर के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर सके, खास करके सोशल मीडिया पर? अब इस बारे में भारत के डिफेंस फोर्सेस सीरियसली विचार कर रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम होना चाहिए जो कि नॉर्मल आर्मी से कम ना हो। मतलब कि दुनिया में कोई भी प्रोपेगेंडा मशीनरी क्यों ना हो, हम उसको काउंटर कर सके, क्योंकि दुनिया की सारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन की लड़ाई है। अजीत डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सोशल मीडिया में क्या होता है, कैसे होता है और कैसे काउंटर करना है, इस बारे में बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं। एक बार उसको सुन लेते हैं। कि सोशल मीडिया के अंदर में ये देखा गया कि मान लिया जाए कोई घटना घटी, उसके अंदर में जो ट्रैश आना शुरू होता है वो पहले 4 घंटे 6 घंटे के अंदर में नैरेटिव को डोमिनेट कर देता है। उसके बाद में जो आते हैं उसके ऊपर में इतना अधिक ध्यान लोगों का नहीं जाता। इफ यू कुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स ऑफ समथिंग दैट इट इज दिस थिंग। अब ये भी होता है कि भाई अगर आपको कोई चीज रिपोर्ट नहीं करनी है तो आप फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट कैसे हो सकते हैं? पर ये हो सकता है। आप इसको किसी चीज को अगर आप सोचते हैं कि जैसे कोई घटना घट जाती है जिसमें ये आया कि फर्ज करिए कश्मीर के अंदर में किसी गांव के अंदर में कोई ऐसी घटना घटी जिसमें सोल्जर्स ने कोई ऐसा काम किया जो कि लोगों ने वो मतलब एक चीज अखबार में, तो फिर आप अपना सही पर्सपेक्टिव अपना थोड़ा पूछ के अपना थोड़ा सही करके अगर पहले 500-700 आइटम्स जो है उसके अंदर में एक सही पर्सपेक्टिव में एक सही चीजों को अच्छी रूप में बताया जा सके, उसके बाद में जब 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद में जब बाकी नैरेटिव शुरू होता है तब तक स्टिल हो जाता है। और हमारे यहाँ जो ज्यादा रीजनेबल वो आते हैं वो करीबन 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे के बाद है, उसको कोई नहीं पढ़ता। इट इज वेरी लेट। ये है थोड़ा सा। बाकी मेरे ख्याल से देश के अंदर भी पैट्रियट्स की कमी भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, नेशनलिस्ट हैं, लिखते भी हैं, ये भी करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ टाइम कम होता है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। सोशल मीडिया को तो सोशल मीडिया के थ्रू ही काउंटर करना पड़ेगा। एक बात ये होती कभी कभी कि क्या सरकार को कानून बनाने चाहिए सोशल मीडिया को। अब कुछ तो है जहां पर किसी की लाइफ को थ्रेट है या कुछ है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की आवाज को ये करें उसका नेगेटिव असर ज्यादा होगा। शायद इसका धीरे धीरे प्रभाव जो है सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं रहेगा। बात सिर्फ भारत पाकिस्तान की नहीं है, देश के अंदर भी देखिए। हाल के दिनों में जहां भी अशांति फैली है उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि अभी ताजा घटना है नोएडा में वर्कर्स का प्रोटेस्ट हुआ और इस वर्कर्स के प्रोटेस्ट को या उनमें हिंसा की भावना भरने में सबसे ज्यादा योगदान था तो सोशल मीडिया का। और कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ऐसे पकड़े गए हैं और खास करके व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक और ट्विटर पे जो कि इस घटना के 24 घंटे पहले बनाए गए थे और वहां से सारे मिस इन्फॉर्मेशन या झूठ अफवाह फैलाई गई है। नोएडा पुलिस ने 2 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को चलाने वालों को गिरफ्तार किया है और खबर तो यह भी है, आरोप यह भी है कि आरजेडी की प्रवक्ता जो प्रियंका भारती हैं, उन्होंने भी अफवाह फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। लक्ष्मी सिंह है,
एक बार उनको सुन लेते हैं कि वो क्या कह रही हैं। आज 2 जगहों पर जो है वो 2 सोशल मीडिया हैंडलों से गलत सूचना प्रसारित की गई, जिसकी वजह से उसको वायरल कराया गया और जिसकी वजह से उत्तेजना फैली, शांत धरने पर बैठे हुए मजदूरों में सनसनी फैली और उन्होंने जो है पुलिस के सामने आके उग्र प्रदर्शन किया। ऐसे 2 सोशल मीडिया हैंडल्स को आइडेंटिफाई करके उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसे लोगों के माध्यम से अगर गलत सूचना प्रसारित करके पुलिस के द्वारा कहीं भी फायरिंग नहीं की गई है, बहुत संयम का परिचय देते हुए न्यूनतम बल प्रदर्शन करते हुए मात्र 2 जगहों पर बल का प्रयोग किया गया है और ऐसे में उनके द्वारा इस तरह की फायरिंग और डेड होने की सूचना प्रसारित की गई, तो ऐसी अफवाह फैलाने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा और आने वाले दिनों में कड़ी धाराओं में, आज भी मुकदमा लिखा जा रहा है, आने वाले दिनों में भी उनके खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा। मेरी आपके माध्यम से सभी लेबर्स से, सभी श्रमिकों से ये अपील है, कृपया संयम का परिचय दें। आपकी अधिकांश मांगे, जिसमें से दूसरे दिन ही समझौते में आप ही के द्वारा डिमांड बेस किए जाने पर दूसरे दिन समझौते करके 5 में से 4 डिमांड हम लोगों ने द्वारा पूरी कर ली गई थी, जिसमें से एक था ओवर टाइम का डबल पे का भुगतान करना, वर्क प्लेस पर महिलाओं के लिए और अन्य लेबर्स के लिए जो हैरेसमेंट की शिकायतें हैं उसमें पॉश समिति का गठन किया जाना, लोकल पुलिस के माध्यम से उसमें इंटरवीन किया जाना। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के लिए शिकायत पेटिका लगा के, ताकि उनको भी अगर कहीं शिकायत आती है अपने मैनेजमेंट से, शिकायत पेटिका का लगाया जाना, इस पर सहमति बनी थी, इसको एनफोर्स कराया गया था। मासिक में 4 पेड लीव्स की डिमांड उनके द्वारा की गई थी और इसको भी इंडस्ट्रीज से बात करके और इसको भी सहमति बनाई गई थी और संडे के दिन इंडस्ट्री ने अपनी सद्भावना दिखाते हुए हम लोगों के कहने पर पहली मासिक पेड लीव का ऐलान भी किया था। इसके बावजूद जो एक आपका वेतन वृद्धि का मामला था, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज एक हाई पावर कमेटी को यहां भेजा गया है, जिसके द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स, लेबर संगठनों के द्वारा, श्रमिकों के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, अन्य स्टेक होल्डर्स के संग बृहद स्तर पर वार्ता की गई है, बैठक की गई है और वो अपनी रिकमेंडेशंस जल्दी देंगे। तो मेरा आप सभी से अपील रहेगी, आपके माध्यम से सभी श्रमिकों से अपील रहेगी, संयम बनाए रखें। मुख्यमंत्री जी के वार्ता की मंशा के अनुसार उनकी मंशा है कि श्रमिकों की सभी समस्याओं का हल होना चाहिए और उनकी इस मंशा के अनुरूप ये हाई लेवल कमेटी जल्दी अपनी रिकमेंडेशंस देगी। देश के आंतरिक शत्रु हो या बाह्य शत्रु, हमारे देश के अंदर अशांति फैलाना हो, हमारे विकास को अवरुद्ध करना हो, देश में के समाज में तनाव फैलाना हो, विषादपूर्ण वातावरण बनाना हो, इसमें सोशल मीडिया आज की तारीख में अहम भूमिका निभा रहा है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी दूसरे देशों में अपने देश के बारे में परसेप्शन बनाना हो, इसमें सोशल मीडिया की भूमिका अहम है। जैसे उदाहरण के तौर पे नुपुर शर्मा वाले प्रकरण को दे दीजिए, पूरे अरब वर्ल्ड में जुबैर का कटा हुआ क्लिप घूम रहा था, लेकिन सच्चाई बताने वाले कोई भी ऐसे हैंडल्स नहीं थे जो वहां पे सही खबर पहुंचा सके। कई देशों के साथ हमारे रिश्ते खराब होते होते बचे हैं इन सोशल मीडिया की वजह से। दोस्तों, कूटनीति चेस्ट थंपिंग नहीं है, नारे लगाना नहीं है। कूटनीति एक कैलकुलेटेड मूव है जो कि बहुत विचार करने के बाद एक एक कदम बढ़ाया जाता है। हम तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, मालदीव के मामले में हो गए थे। कई ऐसे मामले में गिना सकता हूं कि जब भारत के अंदर सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन के आधार पे सरकार पे ऐसा प्रेशर बना कि सरकार भी कुछ वक्त के लिए सख्ते में आ गई थी। अगर धैर्य का साथ छोड़ देती तो कोई गलत स्टेप उठ सकता था। इसलिए यह जरूरी है कि सरकारी स्तर पर ही नहीं, समाज स्तर पर भी एक ऐसा मैकेनिज्म का निर्माण किया जाए, कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोग, प्रोफेशनल लोग जुटे जो कि राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में और विदेश नीति के बारे में गलत इंफॉर्मेशन को फैलने से रोक सके। और यह किसी भी समाज में हो सकता है, किसी भी समुदाय में हो सकता है, किसी भी जातिगत जो हमारे यहाँ जातियां हैं उनमें हो सकती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कोई थे, मैं उनको चूंकि पहचानता नहीं इसलिए नहीं बता सकता, वो कह रहे थे कि जाट हिंदू नहीं है। ये नैरेटिव वहां से शुरू हुआ। आप इसी तरह जातिवादी बहुत सारे हैंडल्स देखते होंगे, आपको पता नहीं कि उनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा। आपको यह भी नहीं पता है कि उनमें से कितने ऐसे हैंडल्स हैं जो कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं या बांग्लादेश से चलाए जा रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है, आपको सिर्फ एक बात पता चली और आपने उसे शेयर करना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे कि इसका समाज पे क्या असर पड़ सकता है, देश पे क्या असर पड़ सकता है, हमारी तरक्की पे क्या असर पड़ सकता है।
हमारे यहां ज्यादातर लोग फॉलोअर हैं। ओरिजिनल कंटेंट का पता लगाना बेहद जरूरी है कि कहां से आ रहा है, किस मकसद से आ रहा है, और यह सभी के लिए है। याद रखिए कि देश में अशांति किसी के लिए अच्छी नहीं होती। जहां शांति है वहीं तरक्की है, वहीं विकास है, और जहां अशांति है वहां सिर्फ और सिर्फ विनाश है, डिस्ट्रक्शन है। सावधान रहें, सतर्क रहें, और सोशल मीडिया पर जब भी उंगलियां फेरे तो दिमाग में हमेशा एक बात रहनी चाहिए कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे देश, मेरे समाज और मेरे राष्ट्र के खिलाफ हो। नमस्कार।